बसपा ने न्याय दिला दिया या बसपा के कोऑर्डिनेटर ने न्याय दिला दिया? हर आदमी न्याय और न्याय दिलाने वाली पार्टियां सत्ताधारी होती हैं, उनके हाथ में होता है, ये हर व्यक्ति जानता है। और मैं तो पता नहीं इस सवाल कैसे सवाल आप कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, कहते हैं लोग मीडिया में हाईलाइट होने के लिए चंद्रशेखर पहुंचा, न्याय नहीं दिलाते। तो हाईलाइट होने के लिए भैया हर कोई आदमी काम कर रहा है। कोई किसी को अगर पीट देता है, किसी को घड़ा छूने में मार देता है, किसी को टोपी रखने में मार देता है, किसी को दाढ़ी रखने में मार देता है, तो ये हाईलाइट तो हो रहे हैं सब लोग। साथियों, आज मैं यहाँ पर दौला कुआं में आया हूँ। ये बुद्धा गार्डन है। बुद्धा गार्डन में लोग बौद्ध मिलन समारोह के तरह से बौद्ध परिवार यहाँ पर आता है, हर साल आता है। तो उसी बौद्ध मिलन समारोह में ये हमारे साथ अनिल सागर जी हैं। ये आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़े हैं। तो इनसे जानूंगा कि आखिर आज़ाद समाज पार्टी का क्या रोल रहा है अब की चुनाव में। तो वो ये कमिटमेंट हुआ था कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। किससे कमिटमेंट हुआ था? अरविंद केजरीवाल से कमिटमेंट थी, वो लिस्ट जाहिर थी। और वो आज ये साबित हुआ जब कल परिणाम आए कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जो अपने प्रत्याशी, जो कमज़ोर प्रत्याशी उतारे थे, और प्रत्याशी कमज़ोर उतारने के बाद उनका रिजल्ट ये था कि वो वहाँ पर भाजपा की सरकार उन्होंने बनवाने का काम किया। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि इनका जो है टाई अप था कि 2 टर्म आप रहेंगे और फिर उसके बाद 2 टर्म हम रहेंगे। तो यहाँ पर और शुरुआती आंदोलन से आप देखेंगे, अन्ना हज़ारे आंदोलन से, तो उन्होंने कांग्रेस जब सत्ता में थी उसका विरोध किया था। यानी कि भाजपा के पक्ष में वो लोग थे। और आज भी ये साबित हुआ कि ये लोग भाजपा के ही लोग हैं, आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। तो आपका वोट परसेंटेज कैसे रहा सर? देखिए, पहला चुनाव था, पहला चुनाव में अनुभव है, समाज के साथ एक लगाव, एक जुड़ाव, और समाज के अंदर और एक विधानसभा के अंदर जो नेतृत्व की कमी थी, वहाँ नेतृत्व पहुँचाने का काम किया है। और साहब भी कहते थे, वे पहला चुनाव हारने के लिए लड़ा जाता है, दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए लड़ा जाता है। तो साहब का जो अनुभव है, वो अनुभव हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और वाकई में जो साहब का अनुभव है वो देखने लायक, मतलब समझने लायक भी है। और स्थिति जो चुनाव की थी वो सीधे सीधे साहब की जो विचारधाराएँ या जो सोच थी, जो साहब समझाते थे, वो सारी जुड़ी हुई हैं। और हम जो है, जो कमियां रही हैं चुनाव के अंदर, जो परिणाम रहे हैं, उस कमियों को देखते हुए फिर आगे काम करेंगे। और मैं तो ख्याल हालांकि अपना बताऊं, मैं तो समाज और मिशन से जुड़ा हुआ हूं हमेशा, और जुड़ा रहा। और जुड़ने के बाद फिर जो भी परिणाम रहे हैं, मैं हमेशा समाज के साथ था और हूँ और रहूँगा। सर, आप अच्छी बात है, समाज में जुड़े रहेंगे, लेकिन आप लोगों पर एक आरोप लगता है कि ऑलरेडी बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी थी, तो बहुजन आज़ाद समाज पार्टी बना करके घर में आप फूट डाल रहे हैं। ये कहाँ फूट डाले? बताओ, बसपा कहाँ है दिल्ली में? बताओ, बसपा का वोट परसेंटेज है कितना? बसपा के वोट हैं कितने? आप खुद देख लीजिए परिणाम। आज का मत देखो, 2020 का देख लो। हर विधानसभा से 1200, 1000 वोट मिला है। तो बसपा से थोड़ा लड़ाई हमारी, बसपा से तो हम निकले हैं, बसपा के आंदोलन से निकले हैं। नहीं, लड़ाई आपकी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि आप लोग केवल बसपा को कमज़ोर करने के लिए आप लोग आए हैं। नहीं, कमज़ोर देखो हम नहीं कर रहे। बसपा के पदाधिकारियों ने और बसपा के हाईकमान के लोगों ने ही बसपा को कमज़ोर किया है। आप 2012 से देख लीजिए, 2015 में 14 में चुनाव देख लीजिए। बसपा उस 12 के बाद पूरे देश के अंदर डाउन स्थिति में चली गई है। तो वहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी का तो उदय भी नहीं हुआ था, आज़ाद समाज पार्टी का कहीं पार्टी का गठन भी नहीं हुआ था, आज़ाद समाज पार्टी के लोग ही नहीं थे। तो वहाँ से आज़ाद समाज पार्टी ने कहाँ उनको हराने का या लोगों को गुमराह करने का कौन सा काम किया है? देखिए, आप लोग अलग अलग लड़ने से आप दोनों का नुकसान है। आज़ाद समाज पार्टी भी नोटा से कम वोट मिला और बहुजन समाज पार्टी को वोट कम मिला। अगर दोनों मिलकर लड़ते तो कुछ परिणाम अलग ही होता है। देखो, परिणाम तो आगे क्या आएंगे, बदलाव क्या होंगे, उसके बारे में हम लोग काम करेंगे। पर बात ये है कि बसपा से हमारी लड़ाई नहीं है और बसपा के लोगों से हमारी लड़ाई नहीं है। यहाँ तो जो जितना तेज चलेगा उतना हासिल कर पाएगा। लेकिन सर, आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप लोग आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर बार बार कहते हैं कि बहन जी से मुलाकात है। बीएसपी वाले से पूछता हूँ तो कहते हैं कि नहीं, वो दिखावा है, बहन जी से मिलने का उनका इरादा नहीं है। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद ने मीडिया के सामने बात बोली और नंबर निकाल कर कॉल भी की है। और वो कह रहे दिखावा है। दिखावा कैसे है? अब चंद्रशेखर के साथ बैठ के हम लोग बात, अब मीडिया बात करके पूछे, मीडिया बार बार सवाल भी कर रही है, मीडिया को वो जवाब भी दे रहे हैं। और आप चंद्रशेखर आज़ाद जी का 1-1 घंटे का शेड्यूल देखिए।
आप कह रहे हैं कि बसपा को ख़त्म करने की तैयारी है, बसपा को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। जो आदमी ज़मीन पे ज़्यादा समय तक रहेगा, जो आंदोलन में ज़्यादा रहेगा, जो ज़्यादा काम करेगा, समाज उसके साथ जुड़ेगा। कहाँ हम लोगों ने या बसपा या चंद्रशेखर आज़ाद ने बसपा के नेता के बारे में बोला, बसपा के संगठन के बारे में बोला, बसपा के लोगों के बारे में बोला? बताइए कहाँ बोला? और कहाँ? देखो, आप चंद्रशेखर का जो आप सोशल मीडिया देखेंगे ना, आपको ये जानकारी आपको वहाँ मिलेगी जिनको जानकारी कम है कि वो हर घंटे प्रतिदिन वो समाज के बीच में रहते हैं या नहीं रहते। और आकाश आनंद जी का शेड्यूल निकाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 15 दिन में एक आध बार अगर कोई चले गए तो गनीमत है। तो समाज को कौन जोड़ सकता है आज की स्थिति में, समाज के साथ कौन खड़ा हुआ है? तो समाज खुद समझदार है, समाज गुमराह नहीं हो रहा। समाज के लोग खुद ब खुद जा रहे हैं। जिसके पास आज रोकने की स्थिति है, समाज को बचाने की स्थिति है, समाज उसके पास जा रहा है। ना तो बीएसपी रोक पाएगी, ना आज़ाद समाज पार्टी रोक पाएगी, ना कांग्रेस, ना भाजपा, ना आम आदमी पार्टी, कोई किसी को रोक नहीं पाएगा। ये तो जो ज़्यादा तेज चलेगा, समाज जहाँ समाज सोचेगा कि भाई मैं यहाँ पर सेफ हूँ, समाज वहाँ पर जाएगा। कहा जा रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी को बीजेपी ने प्रमोट किया है, वो खड़ा किया है। कारण बता रहे हैं कि उनको अगर सिक्योरिटी मिली है तो बीजेपी ने उनको सिक्योरिटी दे दिया। और दूसरी बात कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर को इतना बड़ा हाईलाइट मीडिया दिखाता है, तो मिले हुए तभी तो उनको हाईलाइट करता है मीडिया। अब उनसे ही सवाल पूछ लीजिए इस बात का, जवाब वही दे देंगे। उनके पास मुझे लगता है पूरे देश का डाटा है उनके पास। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जो है देश के जितने भी बड़े नेता हैं वो उनको बताते होंगे बैठ के कि भाई हमने इसको ये दे रखा है, हमने उसको वो दे रखा है। पता नहीं बेतुकी बात करते हैं यार, काम करते नहीं हैं, समाज के पास बैठते नहीं हैं, उत्पीड़न में समाज के शोषण उत्पीड़न में जाते नहीं हैं। थाने में अगर कोई बंद हो जाए उनका फ़ोन उठाते, ट्वीट तो करती है ना। अरे बहन जी ट्वीट कर रही हैं, बहन जी अपना काम करिए। जो आप सवाल उठा रहे हैं उनसे पूछो ना। ये बात जो सवाल ये उठा रहे हैं आप उनसे पूछो कि प्रतिदिन शेड्यूल क्या है आपका समाज को बचाने का। मैं खुद गवाह हूँ, थाने में ये अगर किसी कोई फंस जाए ना, बहुजन समाज पार्टी का आदमी, कोरोना काल के अंदर बहुजन समाज पार्टी के लोगों को राशन देने का काम अनिल सागर ने किया। अरे तो आप लोग भी कोई न्याय नहीं दिला पे, केवल जाके वहाँ पहुँच जाते हो, लेकिन आज तो न्याय तो किसी को नहीं दिला पाए। किसको न्याय नहीं मिला बताओ? अरे वो क्या कहते हैं, हाथरस में जो बहन का साथ हुआ है उसको कौन सा न्याय दिला दिया? बसपा ने न्याय दिला दिया या बसपा के कोऑर्डिनेटर ने न्याय दिला दिया? हर आदमी न्याय और न्याय दिलाने वाली पार्टियां सत्ताधारी होती हैं, उनके हाथ में होता है, ये हर व्यक्ति जानता है। और मैं तो पता नहीं इस सवाल कैसे सवाल आप कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, कहते हैं लोग मीडिया में हाईलाइट होने के लिए चंद्रशेखर पहुँचा, न्याय नहीं दिलाते। तो हाईलाइट होने के लिए भैया हर कोई आदमी काम कर रहा है। कोई किसी को अगर पीट देता है, किसी को घड़ा छूने में मार देता है, किसी को टोपी रखने में मार देता है, किसी को दाढ़ी रखने में मार देता है, तो ये हाईलाइट तो हो रहे हैं सब लोग। नहीं कर रहे हैं कि वो न्याय तो नहीं दिला पाए किसी को। देखो आप लोग भी जानते हैं, सत्ताधारी पार्टी है, जिसके पास सत्ता होती है, न्याय वही दिलाना और ना दिलाना उसी के हाथ में होता है। बहन जी भी प्रयास कर रही हैं। क्या बहन जी के ट्वीट से किसी को न्याय मिला? क्या बहन जी आकाश आनंद के जाने से किसी को न्याय मिला? हर आदमी समाज के साथ हमदर्दी के साथ खड़ा हो, समाज वहीं सोच लेता है कि भाई मुझे न्याय मिल जाएगा, और कोशिश ही कर सकता है समाज। कौन कर रहा है बताओ? अगर किसी पे शोषण उत्पीड़न हो रहा है तो भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के लोग जाते हैं क्या? समाज का व्यक्ति तो जाता है। सर आपका वोट अब बहुजन समाज पार्टी का वोट तो दोनों एक ही है। अब बट वोट चला गया जहाँ जाना था। 0.2% वोट बीएसपी का 14 से 0.2% रहा, तो वो चला गया जहाँ जाना था। अब उसको बसपा लाए या उसको आज़ाद समाज पार्टी लाए, जो जितना प्रयास करेगा समाज उसके साथ जाएगा। सर क्या विचारधारा काम करते ही वोट में? जैसे आज़ाद समाज केजरीवाल का विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा, दोनों एक ही रथ पर सवार थे। राम रथ तो हनुमान जी का और जय श्री राम के बाद, लेकिन जनता कैसे बीजेपी को चुन लिया और आज़ाद समाज इनका आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया? क्या देखते हैं? देखो इस सवाल का जवाब मेरे पास तो है नहीं, समाज कहाँ है कैसे हैं, पर मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ। मेरे चुनाव में जो अपने आप को अम्बेडकरवादी बनते थे वो बड़ी पार्टियों का प्रचार कर रहे थे, जो अच्छा नहीं है, संकेत अच्छे नहीं है आने वाले वक्त के लिए। तो मैं अपना कह सकता हूँ कि भाई जो मुझे पीड़ा दर्द हुआ या मैं समाज को बचाने की और उत्पीड़न में खड़े रहने की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक सिंगल मैन की अपनी बात करूँ तो मैं खड़ा रहूँगा। मैं इस बात से बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ कि उन लोगों ने मुझे हराने के लिए सपोर्ट किया। उन लोगों को दिन रात उन्होंने पूरी मेहनत करी, मैं उन पर भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाऊंगा। वो उनका काम था वो करें, मेरा काम है मैं अपना काम करूँगा। समाज बिक गया, आपको वोट नहीं दिया?
समाज को बेचने वाले ठेकेदार होते हैं कि भाई अनिल सागर तो बड़ा लीडर बन जाएगा, अनिल सागर तो आज बसपा को छोड़ के आज़ाद समाज पार्टी में चला गया, अनिल सागर को तो टिकट दिया जाता उसने नहीं लिया। और अनिल सागर से तो पूछो कि अनिल सागर के साथ क्या शोषण हुआ, उत्पीड़न हुआ। अनुभव बताइए आपको, जो चुनाव में आप लड़े, समाज में गए, क्या अनुभव मिला है आपको? मैंने चुनाव एमएलए बनने के लिए नहीं लड़ा। मैंने अपने यहाँ पर अपने क्षेत्र के अंदर लीडरशिप को क्रिएट करने के लिए चुनाव लड़ा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए मैंने चुनाव लड़ा था। मेरा और कोई मकसद नहीं था। उनका मकसद किसी को जिताना था, नहीं जिताना था वो जाने। आप कह रहे थे बहुजन समाज पार्टी से आपका कोई लड़ाई नहीं है, तो लड़ाई किससे है? लड़ाई उस विचारधारा से जिस लड़ाई बहुजन समाज पार्टी की है। बहुजन समाज पार्टी जिससे लड़ती है, जिस विचारधारा से लड़ती है, उससे आज़ाद समाज पार्टी की लड़ाई है। ये लड़ाई सोच की है, विचारधारा की। ये किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, चाहे उसमें भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो। इन सभी लोगों से, इन सभी विचारधारा के लोगों से लड़ाई है, और कोई लड़ाई नहीं। सर, लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगा कि आने वाले समय में अगर दिल्ली में चुनाव होता है तो आप कितना उम्मीद करते हो कि इससे डबल लगेगा कि सरकार बनाएंगे? देखो, वक्त है, समय है, परिस्थिति, तैयारी तो आपके बताएगी ना? तैयारी पूरी है, समय और परिस्थितियाँ बताएंगी। समाज को जोड़ा जाएगा। धन बल हमारे पास इतना नहीं है, समाज हमारे पास है धन बल की स्थिति में। समाज खड़ा होगा, समाज जिसको समझेगा कि वे नेतृत्व कर सकता है, समाज उसके साथ जाएगा। बीएसपी से विलय करेंगे? नहीं, वो तो देखो हाईकमान जाने, बहन जी जाने और चंद्रशेखर आजाद जाने, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी बातचीत रही। आप प्रतिक्रिया में जरूर बताएं हमारी और सागर साहब का और हमारा प्रयास, उनका विचार कैसा लगा, प्रतिक्रिया में बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।